कौन सी ऐसी चीज़ है, क्योंकि आज हर कोई अमीर बनना चाहता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि आज की डेट में मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूं इस चीज़ में, आने वाले कुछ सालों में कम से कम करोड़पति तो बन जाऊं। करोड़पति छोटी बनने सा का ड्रीम सबका, है। हाँ, करोड़पति बनने का सबका शौक है। पति तो हम बन जाते हैं, करोड़पति कोई कोई बनता है। करोड़पति बनने के लिए मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन सकते हैं। मैं बताऊं आपको, 1,000 रुपया, अगर मेरा बेटा 15 साल का है, अगर वो आज 1,000 रुपये से शुरुआत करे और हर जन्मदिन पे अपने उस 1,000 को 1,000 से बढ़ा दे, मतलब टॉप अप SIP बोलते हैं इसको, मतलब स्टार्टेड विद 1,000 एंड एवरी ईयर 1,000 ऐड, मतलब पहले 12 महीने 1,000, 13वें महीने से मतलब अगले जन्मदिन से 2,000, 30 उसके अगले जन्मदिन से 3,000, ऐसे करते हुए अगर 40 साल तक बचाए, 55 साल की एज होगी उसकी, 15 + 40 55 साल, पता है कितने पैसे होंगे उसका? कितने? सिर्फ 10 करोड़ रुपए, सिर्फ 10 करोड़ रुपए। हम और आपको अगर 10 करोड़ बचाना हो तो आधी आ जाएगी। हम लोग 1 करोड़ 2 करोड़ का सपना देखते हैं, 10 करोड़ का सपना देखते हैं कि हिम्मत भी नहीं करते, क्योंकि हमारी ये 40-45 है, तो हम 15 साल 20 साल ही तो बचा पाएंगे। वही आदमी अगर 1,000 रुपये बचाए और हर साल 1-1 हज़ार अपग्रेड करते रहे, तो शायद मुश्किल से 50 लाख बचा पाएगा या 1 करोड़ बचा पाएगा। तो शुरुआत जल्दी करनी होगी, जो मैंने पहले बोला अमन और आकाश में, शुरुआत जितनी जल्दी करते हैं, तो अगर छोटे बच्चों के पास, तो एक फाइनेंशियल पिरामिड होता है, उस पिरामिड में बताते हैं कि फर्स्ट थिंग ऑफ, जब से जीवन में पैसा कमाना शुरू करें, तो सबसे पहले जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए कंटीजेंसी प्लानिंग। लाइफ में आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है, उस चीज़ के बारे में आप प्लान कीजिए। जैसे सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है जीवन में, सबसे बुरा क्या हो सकता है? एक्सीडेंट, डेथ, मृत्यु। तो एक लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, कहता लाइफ इंश्योरेंस की मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को, एटलीस्ट मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा फाइनेंशियल लॉस ना हो मेरी फैमिली को, मेरे माँ बाप के सपने होंगे, मेरी, अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, उनकी ज़रूरतें होंगी, तो उसके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए भी एक सब्जेक्ट है, उस पर भी आते हैं बाद में। पहले एक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसके बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद जो लाइफ से बड़ा दूसरा जो सबसे बड़ा मिसहैपनिंग हो सकती है मेरे साथ, वो हो सकता है मैं बीमार पड़ सकता हूँ, मैं जिंदा हूँ मगर बीमार हूँ, तो मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि मैं अगर बीमार पड़ूँ तो मेरा सेविंग नहीं टूटे। एक आदमी पैसे बचाता है, उसने 10-20 लाख बचा लिया, वो अपनी गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर है, अगर उसके घर में कोई भी एक आदमी बीमार पड़ गया ना, वो 10 लाख निकल जाएगा। तो ही मस्ट हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जीवन में कुछ होगा तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा हो गया। उसका बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो अगर वो बीमार पड़ेगा तो उसकी सेविंग नहीं टूटेगी, उसको इंश्योरेंस के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल का बिल पे करेगी। और उसका होना चाहिए कि इमरजेंसी फंड, ये प्राइमरी लेयर ऑफ प्लानिंग है। एक इमरजेंसी फंड मतलब देखिए सबके पास तो नहीं होता कि 6 महीने का पैसा साल, टेक्निकली कहा जाता है कि 6 महीने का मंथली एक्सपेंस आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड कहीं भी हो सकता है, आप चाहे बैंक की FD बना के रख लीजिए, मान लीजिए आपके घर का खर्चा 20,000 है, तो एटलीस्ट 50,000 लाख रुपए का एक अमाउंट FD में पड़ा होना चाहिए। कुछ नहीं तो एक सोने की अंगूठी खरीद के पहन लो यार, ये भी एक इमरजेंसी फंड हो सकता है कि जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको निकाल लूँ। हालांकि ज्वेलरी को कोई बेचना नहीं चाहता है, बट इमरजेंसी फंड के रूप में अगर आप चाहते हैं कि FD बना के नहीं रखा जाता मेरे से, तो ये कर लीजिए। तो ये प्राइमरी हो गया। उसका कीजिए सेविंग्स अपने गोल के लिए। आपको पता होना चाहिए किस किस गोल जीवन में, हमें लगता है कि हम बहुत दूर तक नहीं देखते हैं, बहुत नज़दीक देखते हैं, मतलब हम आज कल अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक का सोचते हैं। आप प्लान कीजिए, आपके पिताजी का उम्र देखिए, पिताजी को कब कब पैसों की जरूरत पड़ी थी, जब मैं पैदा हुआ था तब जरूरत पड़ी होगी, जब मैं पढ़ने लायक हुआ तब जरूरत पड़ी होगी, जब मैं स्कूल जाने लगा, जब मैं कोचिंग के लिए पैसों की जरूरत पड़ी होगी, जब मैंने 12वीं की तब मैं अच्छे कॉलेज में जाना चाहता था, उसमें पैसों की जरूरत पड़ी होगी, जब मैं कोई कोर्स करना चाहता था, MBA करना चाहता था, तब पैसों की जरूरत पड़ी होगी, जब मेरी शादी हुई थी तब उनको पैसों की जरूरत पड़ी थी, फिर जब वो घर बना रहे थे तब पैसों की जरूरत पड़ी थी, फिर हम लोगों ने जिद करी थी कि गाड़ी खरीद लीजिए तब उनको पैसों की जरूरत पड़ी थी। ये सारे गोल आपके लाइफ में कब कब आने वाले हैं आपको पता चल जाएगा। तो जो शॉर्ट टर्म वाले गोल हैं उसको फिक्स एसेट क्लास में डालिए, जो 2 साल 3 साल वाले गोल हैं उसको RD कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ऐसे रैंडम सेविंग कर लीजिए। और जो लॉन्ग टर्म वाले गोल हैं उनके लिए आप इक्विटी चुन सकते हैं। आपने आप जानते भी हैं, सुना भी है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से बढ़िया अर्थव्यवस्था किसी कंट्री की नहीं चल रही है। हाँ। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इस देश में के लोग बैंक में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में पैसा डाल रहे हैं, और पूरी दुनिया से लोग पैसा आके इंडिया के इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं। कितना है ना अचरज की बात कि मेरे घर में जो पोटेंशियल है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और मैं खुद उससे अनजान हूँ। हिंदुस्तान की आबादी का लगभग 65% आबादी 35 साल से कम का है। इसका मतलब क्या है कि 35 साल के लोग अगले 15 से 25 साल तक काम करने वाले हैं। हाँ। काम करेंगे तो खर्च भी करेंगे, तो हर आदमी का जो खर्च है वो किसी का इनकम है। मतलब आपने सुबह ब्रश किया तो कोलगेट टूथपेस्ट तो आप बना नहीं सकती ना, आपने जब गाड़ी ऑन किया तो कार तो बना नहीं सकती ना, आपने पेट्रोल डलवाया पेट्रोल तो बना नहीं सकती। तो जो जो आप खर्च कर रही हैं
उसमें से 99% आप किसी और की बनाई हुई चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं, और जिस कंपनी की बनाई हुई चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं उस कंपनी का प्रॉफिट है। उस कंपनी में इन्वेस्ट करना इज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना हुआ, समझ रहे हैं? तो इंडिया में जब 140 करोड़ लोग खर्च करते हैं तो कुछ 6000 कंपनियों को प्रॉफिट होता है। उन 6000 कंपनियों को आप गुस्सा दिखाएं कि यार ये कंपनी तो अमीर होते, अंबानी जी और अदानी जी बहुत अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, या उनकी कंपनी का शेयर खरीद के रखें, आप उनके पार्टिसिपेंट बन जाइए ना। आप थोड़े पैसे बचाइए और उस कंपनी के शेयर खरीद लीजिए। आपको जो शर्ट पसंद है, मान लीजिए आपको रेमंड का शर्ट पसंद है, आप रेमंड का शेयर खरीद लीजिए। आप शर्ट खरीदेंगे, एक तरफ आप खर्च भी कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट भी आप ही को हो रहा है। हमारी जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो लेट समझ आई, क्योंकि ये सब चीज़ें पता नहीं थी। अब हमने ईएमआई भी ले ली है, अब हमारे सैलरी भी लिमिटेड है, बच्चे का वही पढ़ाई भी है। क्या अब भी टाइम है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचा जा सके? वो जो एक मुश्त सैलरी आती है और एक ही बंदा कमाने वाला है, उसके लिए थोड़ा बर्डन कम हो जाए? बिल्कुल कर सकते हैं, कहते हैं कभी भी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। अब पता है दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर का नाम क्या है? वॉरेन बफेट साहब। पूरी दुनिया उनको अपना गुरु मानती है, पूरी दुनिया के लोग उनको अनजाने में फॉलो करते हैं। उनसे एक दिन किसी ने पूछा कि आप अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल आदमी हैं, अमेरिका क्या पूरी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, तो आप कैसे सक्सेसफुल हो गए? तो उन्होंने एक लाइन में बोला कि मैं अमेरिका में पैदा हुआ इसलिए हो गया। तो बड़ा आदमी जब कोई बात बोलता है तो ऐसे यूं ही नहीं बोल देता, वो उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा लॉजिक होता है। तो इसको डिकोड किया गया, कुछ लोगों ने इसको रिसर्च किया कि क्या इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, या मतलब रिसर्च के पाया गया कि चीज़ें डॉट डॉट मिलाई गई, तो देखा गया कि 1930 में उनका जन्म हुआ अमेरिका में। अमेरिका और उन्होंने 1941 या 44 से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। अमेरिका उन दिनों औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका वैसा नहीं था जो आज का अमेरिका है। तब वहाँ कंपनियाँ लग रही थी, तब कोका कोला, एप्पल जैसे लोग शायद आ रहे थे और नई नई कंपनियां बन रही थी, और तब उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। तो अमेरिका जैसे जैसे विकास करते गया वैसे वैसे उन्होंने अपना पोर्टफोलियो, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसमें। वो उन दिनों उन्होंने इन्वेस्ट किया जब कंपनियां ग्रो हो रही थी, ग्रो हो गई थी तब नहीं। आज एप्पल का कोई शेयर खरीदे और आज से 25 साल पहले कोई एप्पल का शेयर खरीदे, दोनों में बहुत अंतर है ना। रिलायंस का शेयर आज जो भाव पे है, आज लगभग 3000 का शेयर का भाव है, और जब ये 1977 में ये 10 रुपये या 30 रुपये के आसपास था, तो उस समय का 30 रुपया और आज का 3000 बहुत अंतर है। तो इंडिया की भी यही हालत है। इंडिया भी उस दौर में है जहां इंडिया में बहुत पैसा बन सकता है। तो अगर आपने पूछा कि पैसा कहाँ लगा सकते हैं, 15 साल में भी बहुत पैसा बन सकता है, बशर्ते कि आप सही जगह पे हो। सही जगह से एक एग्जांपल याद आया मुझे। एक आदमी था, उसको एक ठेकेदार था, उसको एक अपार्टमेंट बन रहा था, उस अपार्टमेंट में बड़ा सा तिजोरी चढ़ा के 15वें माले पे पहुँचाने का ठेका मिला। तो उसको जब काम मिला तो उसने अपने लड़कों को बुलाया और बोला कि ये तिजोरी पहुँचानी है 15वें माले पे। तो काम बता के वो चला गया। फिर लंच टाइम में जब आया तो उसने देख के वो हैरान परेशान सा खड़ा था। तो उसका एक मजदूर आया जो सुपरवाइजर था, बोला क्या हुआ? तो बोला यार एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो बोला सब सुबह से लगे हुए हैं, पहले अच्छी खबर बताओ। बोला अच्छी खबर ये है कि हमको 15वें माले पे जाना था, हम 12वें माले पे आ गए हैं। हाँ। तो बोला तो बैड न्यूज़ क्या है? बोला बैड न्यूज़ ये है कि हमें 8 आवर में जाना था, हम 20 आवर में जा रहे हैं। तो क्या होता है, कई बार आप सही इंस्ट्रूमेंट नहीं चुन पाते। मतलब आप ऐसी जगह सेव कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी अच्छी चीज़ होती है रहने के लिए, गोल्ड अच्छा होता है पहनने के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल करेक्ट समय है, या कहिए कि 5 साल पहले से ये दौर जो चल रहा है 18-19 से लेके, मतलब मैं तो कहता हूँ उससे भी पहले थोड़ा 2014-15 से लेके और ये 2040 तक, ये वो समय है जब आप इंडिया में कहीं पैसा लगाएंगे पैसा बढ़ेगा। अच्छा। बशर्ते कि इक्विटी क्लास में पैसा लगाएं, क्योंकि 140 करोड़ को फीड करने के लिए कुल 7000 कंपनियां लिस्टेड हैं हिंदुस्तान में, और वो 7000 कंपनियों का में भी अगर आप भागीदार नहीं हैं तो आप पैसा लूज कर रहे हैं। तो आपको लगाना चाहिए पैसा। अच्छा, गोल्ड और रियल एस्टेट, इसमें पैसा कब और क्यों लगाएं, कैसे लगाएं? गोल्ड, आपको बेटी की शादी में तो गोल्ड ही खरीद के देना पड़ेगा ना, तो गोल्ड उसके लिए खरीद होना चाहिए। रहने के लिए आप घर होना ही चाहिए। किराए पे तब तक मत रहिए जब तक आप सिर्फ ईएमआई देना, मतलब आपको ईएमआई बर्डन ना लगे। मेरे एक दोस्त ने पूछा यार नौकरी में मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला कोई नहीं, एक होम लोन ले ले, कल से मजा आने लगेगा। मजबूरी हो जाएगी ना फिर नौकरी करना, है ना। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.